ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से 3 मई यानी कि शुक्रवार के दिन, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ने कारोबार किया है। उसका अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो फटाफट जाके देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि आने वाले सोमवार यानी कि 6 मई 6 मई के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट खुला है और ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं यानी कि नॉलेज एंड प्रॉफिट में, तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है, मगर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स देने के लिए हिचकिचाएं ना, भूलें ना, वो कमेंट जरूर करें। देखिए, आपका एक एक कमेंट हमें प्रोत्साहित करता है, हमारी टीम को मोटिवेट करता है कि वो और भी बेहतरीन एनालिसिस आपके लिए लेकर आए। मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है सबके लिए। अगर आप भी कहीं काम करते हैं या बिजनेस करते हैं और अगर आपके वो काम को अप्रिशिएट किया जाता है तो आपको भी अच्छा लगता है कि आप और बेहतर करने की कोशिश करें। तो छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट जरूर करें इस वीडियो को। और एक और रिक्वेस्ट दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट। पूरी वीडियो के दौरान नीचे लिखा आता है नाम, सिर्फ आप उसी को सब्सक्राइब करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है वहां पे आपके साथ। और फर्जीवाड़े से बचें। बहुत सारे फर्जी चैनल हमारे नाम के चलते थे पहले, आपको पता होगा, हम बार बार आपको सतर्क करते हैं, जिनमें से एक है मुनाफा ट्रेडिंग ऑफिशियल। मुनाफा ट्रेडिंग ऑफिशियल आप जाके चेक करेंगे, बिल्कुल हमारे लोगो कॉपी किया हुआ है, हमारी डिस्क्रिप्शन करी हुई है, मगर चैनल का असली नाम है मुनाफा ऑफ ट्रेडिंग ऑफिशियल, जहां पे प्रलोभन दिया जाता है कि 5,000 दीजिए, 15 मिनट बाद 20,000 ले लीजिए, 50,000 दीजिए, 15 मिनट बाद 1 लाख 2 लाख ले लीजिए। ऐसे प्रलोभन से बचें। छोटे छोटे प्रॉफिट पे ध्यान रखें और प्रॉफिट से ज्यादा सीखने के ऊपर कंसंट्रेट करें। जैसे आप सीखेंगे, प्रॉफिट आपका छोटे से धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, मगर जब तक आप सीखने से ज्यादा सिर्फ टिप्स के भरोसे रहेंगे तो प्रॉफिट तो नहीं होगा, लॉस बड़े बड़े जरूर होंगे। गौर कीजिएगा इस बात को। चलिए, अब बात करते हैं निफ्टी 50 में आने वाले सोमवार क्या हो सकता है। शुक्रवार की वीडियो में हमने बताया था कि गिरने का रीजन क्या था। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो फटाफट उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपको समझ आए कि बाजार गिरा क्यों। मतलब ऑल टाइम हाई का लेवल शुक्रवार को फिर से लगा निफ्टी के अंदर, फिर निफ्टी के इंडेक्स के अंदर भी, और वहां से हमें गिरावट दिखी, और गिरावट भी छोटी मोटी नहीं। अगर ऊपरी स्तर से हम बात करें तो तकरीबन 400 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली निफ्टी में बीते शुक्रवार को, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। आप चार्ट पे भी देखिए, रेड कैंडल, कितनी बड़ी रेड कैंडल है। यानी कि इस पूरे चार्ट में मार्च के महीने से लेके मई 3 तारीख तक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो रेड कैंडल बनी है ये सेकंड लार्जेस्ट रेड कैंडल है। कब? आखिरी कैंडल आप देख सकते हैं चार्ट में बनी थी
तकरीबन 13 से 14 मार्च के बीच में एक बड़ी रेड कैंडल और उसके बाद इतनी बड़ी रेड कैंडल अब बनी है। तो क्या बाजार वाकई में नीचे जाने वाला है या कुछ ऐसी न्यूज है जो आप लोगों को नहीं पता और उसकी वजह से बाजार गया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है। अगर उधर एफआईआई और डीआईआई की बात करें तो एफआईआई ने जरूर शुक्रवार के दिन बिकवाली करी है, मगर डीआईआई लगातार जो घरेलू इन्वेस्टर वो खरीदारी कर रहे हैं और अच्छी खरीदारी करके गए। अब जो गिरावट की गई है वो सिर्फ पैनिक करवाया गया है। जब कोई न्यूज ना हो, हमेशा की एनपी टीम बताती है, जब कोई न्यूज ना हो और बाजार गिरे तो आप नेक्स्ट डे देखेंगे कि बाजार के अंदर कितना अच्छा रिवर्सल भी आता है। और अगर नहीं भी आएगा रिवर्सल तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट तक का वेट करेंगे, जो आज हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए रेजिस्टेंस सोमवार। सबसे पहला रेजिस्टेंस है फिलहाल बाजार के लिए 22,550 और ये ब्रेक कैसे होगा? गैप अप ओपनिंग के लिए। और उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को बाजार एक अच्छी गैप अप ओपनिंग देगा। प्राइमरली दो रीजन है। देखिए, एक तो वीकेंड का दिन आ गया, सैटरडे संडे, कोई ऐसी अगर घटना घटती है अगेन ग्लोबल लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे, यानी कि हमारे भारत के स्तर पे या फिर पूरी दुनिया के स्तर पे, तो ये सारे के सारे विश्लेषण, सारे नंबर धराशायी हो जाते हैं, यानी कि इनका कोई भी मतलब नहीं रहता। बट अगर शुक्रवार तक जो बाजार कारोबार करके गए हैं ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट, तो उनको अगर देखा जाए, समझा जाए, तो ये रेजिस्टेंस जो है ये सोमवार के दिन हमें ब्रेक होते हुए दिखेगा और एक अच्छे गैप अप ओपनिंग के साथ। और हम इतने दावे से इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि शुक्रवार के दिन यूएस में जॉब्स के डेटा है कि कितनी जॉब्स लगी, कितने कम हुए, आंकड़े जो निकलते हैं वो थोड़े बहुत नेगेटिव है और उसकी वजह से बाजार तेजी में है। ये तो बिल्कुल साफ साफ इंडिकेशन, और आप लोगों को पता भी होगा कि जैसे ही हमारे ये लेवल कम आते हैं तो बाजार में तेजी बनती है, और जब ये लेवल ज्यादा होते हैं तो बाजार थोड़ा सा मिला जुला असर कारोबार करता है और फिर गिरावट दिखाता है। तो यूएस के मार्केट शुक्रवार को डॉ जोन्स तकरीबन 1% से ऊपर की तेजी करके गया, और वहीं नैस्डैक दिग्गज शेयर है, दिग्गज स्टॉक है, इंडेक्स है, माफ कीजिएगा, 2% से ऊपर की तेजी करके गया है शुक्रवार के दिन। उसका असर हमारे भारतीय बाजारों पे जरूर देखने को मिलेगा। तो इसलिए सोमवार के दिन निफ्टी 50 में अगर 22,550 के लेवल ब्रेक होते हैं बाजार में, तो ये ब्रेक होंगे गैप अप ओपनिंग के साथ और इमीडिएटली ये सपोर्ट का काम करेगा बाजार के लिए। ध्यान रखिएगा, नई तेजी, नई उमंग बाजार में 22,550 के ऊपर दोबारा से शुरू हो जाएगी। शुक्रवार को जो अपॉर्चुनिटी बनी वो शानदार अपॉर्चुनिटी बनी थी। अगर बाजार को यहां से रिवर्सल लेना है, अगर कोई न्यूज नहीं है, देखिए कोई इस तरह की न्यूज है जो किसी को पता ही नहीं है, सिर्फ गिने चुने ऑपरेटर, और कई लोगों का मतलब ऑपरेटर से बहुत कुछ होता है। हम आपको साफ शब्दों में बताते हैं दोस्तों, ऑपरेटर का मतलब वो व्यक्ति, वो विशेष, वो संस्थान जिनके पास फंड्स बहुत ज्यादा होते हैं और वो जब खरीदने पे आते हैं तो किसी भी भाव पे कुछ भी खरीद सकते हैं, और जब बेचने पे आते हैं तो किसी भी भाव पे कुछ भी बेच सकते हैं। उनको ऑपरेटर बोला जाता है, साफ साफ हिंदी में भाषा में आपको समझाने के लिए। और बीते शुक्रवार जो हुआ वो पूरा का पूरा खेल जो हुआ है, गिरावट, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के भरोसे जो होता है ना, बाय सेल, कहां पे कौन बैठा है, स्टॉप लॉस हिट करवाना। अब जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर है उन्होंने क्या सोचा होगा? शुक्रवार को उन्होंने जब बाजार ने खुलते ही तेजी बनाई, ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए, तो उन्हें लगा आज ही बाजार 23,000 के लेवल कर देगा। हमने बहुत डिटेल में शुक्रवार की, कल की वीडियो में बताया है कि बाजार जो गिरा है ये सिर्फ साइकोलॉजी के बेसिस पे हुआ है, यानी कि एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर या छोटे पूंजी वाले ट्रेडर जो होते हैं वो जब निवेश करते हैं तो एसएल लगाते हैं, जैसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस। उन सभी स्टॉप लॉस को बाजार ने हिट किया और उनका पैसा किया वहां पे खत्म। तो ये जो गिरावट है ये पर्पसली करी हुई गिरावट है और कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कोई न्यूज नहीं है। तो इसलिए ऐसी गिरावट के बाद क्या होती है? शॉर्ट कवरिंग, यानी कि सोमवार को बाजार वहां से एक अच्छी तेजी दिखाने की कोशिश करेगा जहां पे शुक्रवार को बंद हुआ है। तो इसलिए बाजार के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 22,550। दूसरा क्या है? 22,620। छोटे छोटे रेजिस्टेंस है मगर बाजार को तेजी यहां पर आने पे मिलेगी। अभी होगा क्या ना, बाजार जैसे ही तेजी दिखाएगा, अब रिटेल ट्रेडर क्योंकि शुक्रवार के बाद डर गए हैं, बहुत सारे ट्रेडर डर गए हैं, अब वो एंट्री करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जब ताजा ताजा बिल्कुल लेटेस्ट लॉस होता है बाजार के अंदर तो वो कई दिनों तक बाजार में एंट्री करने की सोच भी नहीं पाते। और यही चाहिए होता है ऑपरेटर्स को कि जब कोई भी बाजार में एंट्री करने की ना सोचे, कॉल साइड में यानी कि तेजी के माहौल में, तब बाजार को फटाफट 23,000 के लेवल पे लेके जाए और बस आप देखते रहें। याद कीजिए दोस्तों, दिन था अप्रैल का तकरीबन 18 से 20 तारीख की डेट, जो एक ग्रीन कैंडल है,
बाजार एक ही दिन में 21,800 के बहुत ही नीचे के लेवल से, क्रूशियल सपोर्ट जिसे हम कह सकते हैं, वहां से तेजी दिखाता है और कितनी, ऑलमोस्ट 22,200, तकरीबन 400 पॉइंट की। और ठीक 3 दिन बाद बाजार पहुंच जाता है 22,500 तक के लेवल के आसपास में। तो आप देखिए बाजार में कितनी हिम्मत है। 4 दिन है इस एक्सपायरी को खत्म होने में, कोई बड़ी बात नहीं है कि बाजार आपको वापस से 23,000 तक के लेवल दिखा दे, क्योंकि अभी एंट्री करने में हर ट्रेडर थोड़ा सा डरेगा, थोड़ा घबराएगा, और वही चीज जो होती है साइकोलॉजी, इसी चीज का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं और वहां से बाजार को अचानक से तेजी में लेकर आ जाते हैं। तो 2 रेजिस्टेंस फिलहाल सोमवार के लिए, और दोनों अगर ब्रेक होंगे तो गैप अप ओपनिंग के साथ होंगे। उम्मीद की जाती है कि 22,550 से ऊपर बाजार खुलेगा और तेजी दिखाने की कोशिश करेगा। तीसरा रेजिस्टेंस है 22,780, बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल। जब तक बाजार अब इससे ऊपर की क्लोजिंग ना दे, या फिर एक और चीज नोट कर लीजिए, 22,620 पे मान लीजिए अगर बाजार आ जाता है सोमवार को और वहां पे आप तेजी की पोजीशन बनाते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा जब तक बाजार यहां 5 मिनट तक इस लेवल को ऊपर ट्रेड नहीं करता, यानी कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे, 22,620 को हम रेजिस्टेंस नोट करेंगे, और जैसे ही बाजार इससे ऊपर ट्रेड करेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और एक बार हो सकता है बाजार हल्का सा वहां पे रीटेस्ट करे 620 को, और फिर जब वापस बाउंस करेगा तो ये होगी आपके लिए परफेक्ट एंट्री निफ्टी में कॉल साइड में जाने की। और लास्ट रेजिस्टेंस है 22,780। 22,780 अभी डेटा के बेसिस पे और साइकोलॉजी के बेसिस पे है, क्योंकि यहां से हमने बाजार को 3 बार गिरते हुए देखा है। हमने देखा अप्रैल के दूसरे हफ्ते में, यानी कि 8 तारीख के बाद वाले वीक में, आप चार्ट में देखिए। उसके बाद हमने देखा बीते हफ्ते बुधवार मंगलवार के दिन, उसके बाद हमने देखा शुक्रवार के दिन। तो ये लेवल बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग होते हुए हमें देख सकती है। जब ब्रेक करेगा तो हम बार बार आपको बता रहे हैं, अब 23,000 के लेवल छूने के लिए बाजार बिल्कुल तैयार हो जाएगा, क्योंकि 2-3 बार रेजिस्टेंस का जो काम कर रहा है और बाजार ने अगर तेजी दिखाई सिर्फ 2 दिन के अंदर, सोमवार और मंगलवार तक, तो ये अब बाजार के लिए सपोर्ट बनेगा, ना कि रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी न्यूज है कि जो कि किसी को अभी नहीं पता, या फिर कोई ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि बाजार को और नीचे लेके जाना चाहते हैं, तो कहां पे एंट्री करनी है? अगर आपको बिल्कुल सेफ खेलना है, बिल्कुल भी 1% का रिस्क नहीं लेना, तो दोस्तों सबसे सही एंट्री बाजार की है 22,000 और 21,900 के लेवल के पास। देखिए कितने नीचे बता रहे हैं, कितना नीचे बता रहे हैं। हम बता रहे हैं तकरीबन यहां से 600 पॉइंट के आसपास की नीचे। बट अगर आपको बाजार में ट्रेंड के साथ चलना है, ये तो है सेफ, बिल्कुल आपको हो सकता है बाजार यहां पर आए ना आए वो अलग बात है, बट अगर आता है तो एक अच्छा बाउंस बैक आपको मिलेगा, एक अच्छी तेजी मिलेगी। तो जो बिल्कुल सेफ ट्रेडर हैं, जो बिल्कुल सेफ्टी के साथ काम करना चाहते हैं, उनके लिए है 21,900 और 22,000 के इंपॉर्टेंट लेवल, जहां पे अगर बाजार आता है 1 हफ्ते में, 10 दिन में, तो एंट्री करेंगे। और आगे क्या होगा 15 दिन बाद, तब नहीं, क्योंकि जो अभी माहौल है बाजार में, हिंदुस्तान में स्पेशली इलेक्शन का माहौल है, तीसरे चरण के चुनाव होने वाले हैं अगले हफ्ते में, तो वहां पर बाजार में बहुत सारे समीकरण बदलते हैं हर रोज। तो इसलिए फिलहाल ये सिर्फ 2 दिन के लिए है। अगर बाजार इस लेवल पे आता है तो जरूर एंट्री करेंगे, आंख बंद करके करेंगे, हम तो जरूर करेंगे, आप अपना सोच सकते हैं। मगर तब तक के लिए हम ट्रेंड के साथ चलेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट को समझते हैं, छोटे छोटे सपोर्ट के साथ। पहली सपोर्ट 22,420, 22,420 का रहेगा निफ्टी के लिए सोमवार को एक अच्छा सपोर्ट का काम। एक अच्छा सपोर्ट का काम इसलिए क्योंकि इस लेवल से हमने कई बार बाजार को बाउंस बैक होते हुए देखा है पिछले 1 हफ्ते के अंदर। तो ये बाजार के लिए है एक अच्छा सपोर्ट। अगर बाजार रुकता है, यहां पर संभलते हुए दिखता है, तो एंट्री करेंगे और बनाएंगे शानदार प्रॉफिट। और नीचे अगर बाजार को लेके जाना है, यानी कि फिर से दोबारा से डराना है बाजार में बैठे हुए सारे ट्रेडर्स को, जो कि छोटी अवधि के हैं या रिटेल ट्रेडर हैं, जो बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट में ध्यान रखते हैं और बहुत छोटे से लॉस पे उनको हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन आ जाती है, तो उनको बाजार फिर से एक बार और एग्जिट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि देखिए साइकोलॉजी क्या कहती है, साइकोलॉजी कहती है ऑल टाइम हाई पे शुक्रवार में थे हम सुबह सुबह के वक्त, तो अब बाजार और तेजी करेगा, 23,000 के लेवल दिखाएगा, और वहां से बाजार ने गिरावट दिखाई और एक तरफा गिरावट दिखाता गया। अब लोग उम्मीद करेंगे, हो सकता है कि सोमवार को बाजार गैप अप ओपनिंग दे दे। अगर गैप अप ओपनिंग देंगे तो बाजार में तेजी आएगी। तो अभी फिलहाल रिटेल ट्रेडर एंट्री करने की कोशिश नहीं करेगा, ये सोच के कि बाजार शायद और गिर सकता है, क्योंकि शुक्रवार को अभी एक दिन भी नहीं हुआ, इतना बड़ा लॉस लिए लोगों को, तो वो एंट्री करने से घबराएंगे। यहां पे बाजार तेजी दिखाने की कोशिश कर सकता है। दूसरी सिनेरियो बनता है कि अगर बाजार में रिटेल ट्रेडर ये सोचा है कि हमने पोजीशन को होल्ड किया हुआ है, क्योंकि ओआई के बेसिस पे बहुत सारे लोगों ने पोजीशन को होल्ड भी कर रखा है जो एसएल पे काम नहीं करते,
ये गलत है, सही है, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, अपनी अपनी राय है, तो हम उस पर कोई भी टिप्पणी या कोई बात कहना नहीं चाहते। अगर बाजार यहां पे खुलता है और खुलते ही बाजार को फिर से नीचे लाया जाता है, तो कौन सा वो लेवल होगा जहां पे बाजार पे आते ही लोग अब सोचेंगे कि अब पुट में एंट्री कर लेते हैं, और बस यही खेल होता है फंसाने का। वो होगा 22,350। जैसे ही बाजार 22,350 पे आता है, जो कि बहुत क्रूशियल सपोर्ट है, तो वहां जैसे ही बाजार पहुंच के टूटने की कोशिश करता है, देखिए शुक्रवार को भी यही सपोर्ट थी बाजार के लिए, तो अगर इसको तोड़ता है यानी कि शुक्रवार के अपने लोअर लोज को, तो बाजार जाएगा और नीचे, और वो जा सकता है 22,280 तक, लास्ट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिलहाल बाजार के लिए। अगर बाजार इससे नीचे जाता है तो फिर आपको बाजार 22,200 और 22,100 तक के भी लेवल दिखा सकता है अगले एक दिन या 2 दिन। तो सोमवार के दिन दोस्तों बहुत ही सतर्कता के साथ कारोबार कीजिए। पहले 15 मिनट बाजार को उथल पुथल होने दीजिए। अगर तेजी दिखानी है तो भी अच्छी बात है, और अगर नीचे की तरफ आना है, लोअर लोज पे आना है बाजार को, तो सुनहरा मौका बनेगा एंट्री करने का। इस बात को बहुत गौर से सुन लीजिए और ध्यान से नोट कीजिएगा जब अपनी एनालिसिस बनाएंगे। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक में तो हम लगातार गिरावट देख रहे हैं, कहां से 50,000 के लेवल से, और डे का देखिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट भी खुला है। आप समझ भी रहे हैं बाजार को देखने के बाद कि 50,000 के बेहद करीब से, जो कि ऑल टाइम हाई के लेवल थे, वहां से बाजार में हमें लगातार 3 दिन से गिरावट दिख रही है, यानी कि मंगलवार, फिर बृहस्पतिवार और फिर शुक्रवार। पिछले हफ्ते हमें ऑल टाइम हाई के लेवल भी दिखे और उसके बाद गिरावट भी दिख रही है। तो अब निफ्टी बैंक में आ गया। देखिए निफ्टी बैंक का जो अभी मूड माहौल है वो थोड़ा सा गड़बड़ा है, क्योंकि 49,000 जैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को बाजार ने ब्रेक कर दिया, यानी कि जो पिछले बाजार के ऑल टाइम हाई के लेवल थे 49,050, उसको बाजार ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देकर गया है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता तो हमें घबराने की बात नहीं थी, मगर यहाँ पे हमें थोड़ी सी चिंता करने की बात है, यानी कि थोड़ा सतर्क रहने की बात है। ठीक है, तो निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस। अब बाजार तेजी कब दिखाएगा 50,000 की? बाजार साफ साफ तेजी दिखाएगा, आप नोट कर सकते हैं, हमने शुक्रवार के लिए भी बताया था दोस्तों, 49,600 की क्लोजिंग के ऊपर। दोबारा लिख लीजिए, 49,600 की क्लोजिंग के ऊपर, या रनिंग मार्केट में 49,600 अगर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाजार रुकता है तो। यही हमने शुक्रवार के लिए बताया था। बाजार अगर गैप अप ओपनिंग देता है और जाने लगता है 49,500 550, पोजीशन नहीं लेनी इमीडिएट। आप सोचेंगे अरे थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता और अच्छा प्रॉफिट हो जाता। आप ट्रैप से बचें। प्रॉफिट से कोई बात नहीं, छोटा प्रॉफिट से कोई बात नहीं, बट बड़े ट्रैप में आपका सारा पूंजी जीरो हो सकती है, तो उन बातों पर ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए अब रेजिस्टेंस बताते हैं निफ्टी बैंक के लिए सोमवार। पहला रेजिस्टेंस होगा 49,050, क्योंकि बाजार इससे नीचे बंद हुआ है। हो सकता है बाजार गैप अप ओपनिंग दे। जिस तरीके से यूएस के डेटा निकल कर आ रहे हैं, यूएस का मार्केट क्लोज हुआ है शुक्रवार के स्तर में, उस हिसाब से बाजार में हमें सोमवार को एक हल्की सी तेजी देखने को मिल सकती है। अब क्या वो तेजी देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके ऊपर हमारी टीम ने जैसे आज आपके साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर किया है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा आज की वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। बहुत से नए लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे ऐड हो रहे हैं, तो उन सबका तो एक तो दिल से स्वागत है केएनपी टीम की तरफ से। हमारे ऑफिसेस में जो बैठे एनालिस्ट हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो दुबई में हो, चाहे वो लंदन में हो, बहुत सारे लोग बहुत सारी एनालिसिस करते हैं, ग्लोबल लेवल के मार्केट को खंगालते हैं, समझते हैं, और उसके बाद आप लोगों के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाते हैं। तो लाइक तो बनता है, कमेंट भी बनता है। एक छोटा सा कमेंट, एक छोटा सा लाइक, देखिए नीचे स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके चैनल पे यूट्यूब में, छोटा सा लाइक का बटन होता है, थम्स अप, उसको लाभ प्रेस करें और हमारे फैमिली और हमारे जो एनालिस्ट हैं उनको अपना प्यार दें, जरूर कीजिएगा। अब रेजिस्टेंस है 49,050 फिलहाल निफ्टी बैंक के लिए इमीडिएट। दूसरा है 49,155। देखिए जब बाजार में कोई भी न्यूज नहीं होती, हम बार बार ये बात कह रहे हैं, जब बाजार में कोई न्यूज नहीं है, मतलब ऑफिशियली कोई ऐसा हमारे सामने या आपके सामने अभी तक नहीं आई है कि ये सटीक न्यूज की वजह से बाजार गिरा है, सिर्फ बाजार को गिराया गया है, तो बाजार को वापस उतनी ही तेजी से उठाया भी जाता है, जो कि एक आम ट्रेंड देखा गया, यानी कि शॉर्ट कवरिंग आनी बाजार में बहुत जरूरी होती है। और वो शॉर्ट कवरिंग बाजार में आएगी जैसे जैसे बाजार तेजी में जाएगा 49,050 के ऊपर और 49,155 के ऊपर। लास्ट रेजिस्टेंस बहुत छोटा सा है, बट 49,350, 49,350, ये लास्ट रेजिस्टेंस है बाजार के लिए। जैसे ही बाजार इसको ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा, हमें और तेजी दिखेगी, मगर असली तेजी 49,600 यानी कि 49,600 के लेवल के ऊपर रॉकेट के तरीके से निफ्टी बैंक जाएगा। मगर तब तक
लुढ़केगा तो बहुत शार्प और उठेगा तो सीढ़ियों से। मतलब बहुत लोगों ने सुना होगा कि जब बाजार उठता है तो सीढ़ियों से चलते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप उठता है, और जब गिरता है तो लिफ्ट से भी ज्यादा स्पीड से गिरता है। तो वही हमने शुक्रवार के दिन देखा। अब देखते हैं कि वापस धीरे धीरे सीढ़ियां पकड़ के स्टेप बाय स्टेप कैसे बाजार ऊपर जाता है। अब सपोर्ट समझ लेते हैं। पहली सपोर्ट 48,850 जो कि हमने शुक्रवार के दिन देखी है बाजार में, तो वहां है बाजार के लिए इमीडिएट सपोर्ट। बट पैनिक करके खरीदने की कोशिश ना करें, रुकने दें, बाजार को रुकने दें। हो सकता है पैनिक दोबारा से सोमवार को हो, तो वहां पे हम एंट्री नहीं करेंगे इस लेवल पे। दूसरा लेवल जहां पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे, बट शर्त एक, अगर बाजार यहां पे रुकता है और शुक्रवार के डे लोज के लेवल है 48,650, 48,650 को अगर बाजार ब्रेक करता है, नहीं करता है तो इस सपोर्ट का काम करेगा, जो कि शुक्रवार में भी हमने देखा। बट अगर ब्रेक करता है तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं करेंगे। अगला जो लेवल है उससे पहले, और जो कि है 48,420 बताया ना आपको, 250 बताया था जब हमारे 5,000 सब्सक्राइबर हुए थे दोस्तों, कि उसका क्या है लॉजिक। 420 नंबर हम आपको लगातार कई दिनों से बताते जा रहे हैं सभी इंडेक्स में, वो हमने बताया जब हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए। अब आप लोगों के हाथ में है, जैसे ही आप हमारे 20,000 15,000 सब्सक्राइबर करेंगे, वो सभी नंबर जो ऑपरेटर यूज करते हैं बाजार को उठाने के लिए, गिराने के लिए, वो सब हम आपके साथ धीरे धीरे शेयर करना शुरू करेंगे। तो फिलहाल तेजी का मोमेंटम 49,600 के ऊपर बिल्कुल कंफर्मेशन कॉल होगा बाजार के लिए। फिर से एक नई उमंग, नई तेजी देखने को मिलेगी, और नीचे 48,420 पे अगर बाजार रुकता है तो कोशिश करेंगे एंट्री करने की। और जैसा हमने निफ्टी में बताया, बिल्कुल सेफ साइड, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। आप रिस्क लेना भी नहीं चाहते, और जो लेना भी नहीं चाहिए वो है 48,000 या 47,800 के लेवल, यानी कि जहां पर हम हैं वहां से तकरीबन 1,000 पॉइंट नीचे, और निफ्टी बैंक को अगर आ जाता है बहुत ही बढ़िया होगा। देखिए, हम ये नहीं कहते कि बाजार को करना चाहिए, बट अगर आ जाता है आने वाले 2 दिन के अंदर, तो आप बाजार में एंट्री करेंगे, क्योंकि बाजार होंगे हल्के, और वहां से आपको शॉर्ट कवरिंग 100% मिलेगी। लगातार 4 दिन 4 रेड कैंडल अगर बनेगी, तो 5वें दिन आपको एक बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा, चाहे छोटा मिले मगर मिलेगा, और उसमें प्रॉफिट लेके जाएंगे आप, ये गारंटेड है। ठीक है। निफ्टी के लिए सोमवार में बहुत पैनी नजर रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर अब बाजार अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से टूटता है तो सीधा बाजार रुकेगा 21,500 और 21,250 के आसपास में। ये सपोर्ट है बाजार में फिर निफ्टी में, और ऊपरी स्तर पे 22,000 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अब हमें क्लोजिंग से पहले कुछ नहीं, जब तक क्लोजिंग नहीं, नई तेजी ऊपर के लेवल पे बिल्कुल भी नहीं तो आपको बाजार फिर से दिखाएगा, लालच देगा कि देखिए 10 रुपए का प्रीमियम 150 रुपए पहुंच गया। और जब आप धीरे धीरे करके 10 रुपए से जब 150 पहुंच रहा होगा, तब तक आप कैलकुलेशन करेंगे, और फाइनली जाके आप 140 पे खरीदेंगे, और उसके बाद बाजार 150 का लालच दिखा के आपको वापस से 30 रुपए पे लाके पटक देगा। और आप जिस तरीके से शुक्रवार को आपने देखा, वही आपके साथ आने वाले हफ्तों में फिर हो सकता है। ट्रेंड पॉजिटिव है, घबराए नहीं। एफआईआई डीआईए का डेटा, भले ही डीआईए हल्की फुल्की बिकवाली फिर से करके गए शुक्रवार के दिन, मगर ओवरऑल डीआईआई तेजी में है, जो कि घरेलू इन्वेस्टर हैं लगातार तेजी करते जा रहे हैं। इलेक्शन का माहौल है देश के अंदर, बहुत ही बड़ा उत्सव है, ये पर्व है, ये सरकारें चुनी जाती है, सरकारें बनती हैं, तो ये सारे समीकरण है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड फेज का वोटिंग शुरू होगी नेक्स्ट वीक में। उस दिन के बाद आपने दोनों बार देखा है जब भी वोटिंग हुई है, फर्स्ट डे, सेकंड चरण के फेज, और अब थर्ड फेज होंगे। हर फेज के बाद बाजार में एक शार्प कवरिंग रिकवरी हुई है, मतलब तेजी बनी है। तो तब तक या तो वेट कर लीजिए, या कोई बात नहीं फिर भी करना है तो फिर निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट कर समझ लेते हैं। पहला रेजिस्टेंस 21,880, 21,880। उसके अलावा दोस्तों एक चीज और भी हमें बतानी है, हमारा एक चैलेंज है, इसको चैलेंज कहते हैं, ऐसे नहीं कि हमने दावा क्या किया तो होगा। एक चैलेंज है जिसमें बहुत सोच के समझ के आपके साथ एनालिसिस शेयर करते हैं, जो कि है मई मंथ का पैसा डबल चैलेंज। बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, देखिए पूरी वीडियो में उसका नाम आता है। उसके अलावा वीडियो के अगर डिस्क्रिप्शन में भी आप जाएंगे तो वहां मिलेगा, उसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट। सतर्क रहें, सावधान रहें, बहुत सारे फ्रॉड चैनल भी हमारे नाम से चल रहे हैं, तो उनसे बच के रहें। जहां पे हम ना तो आपसे कोई पैसे की डिमांड करते हैं, ना कुछ कहते हैं कि आप पैसा दीजिए, पैसा 10 गुना कर देंगे, 20 गुना कर देंगे, 15 मिनट में आपका पैसा डालेंगे 5,000 और 20,000 कर देंगे। ऐसे ही कोई हमारे पास मशीन नहीं है बनाने की।
हम बहुत ही सटीक तरीके से कारोबार करते हैं। तो वहां पे जो एनालिसिस हम शेयर करते हैं उसमें एक चीज बहुत ध्यान से रखिएगा, जो हमारे साथ पुराने लोग हैं जो जुड़े हुए उन्हें पता है, और जो नए हैं उनको बता देते हैं कि जब भी एनालिसिस आपके पास आती है दोस्तों, उसको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए वो एनालिसिस वैलिड होती है। क्योंकि देखिए प्राइस एक्शन एक अलग चीज होती है, ओआई डेटा एक अलग चीज होती है, और इन सबके साथ एक चीज होती है डेटा। डेटा बहुत तेजी से बदलता है। ऐसा नहीं है कि जो सुबह 9:15 पे लेवल दिए गए थे बाय के, या प्राइस जो था बाय का, वो प्राइस पूरे 3:30 तक वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं होता, बाजार में समीकरण बदलते हैं, डेटा बदलता है, न्यूज बदलती है। तो उसके हिसाब से आज से आप ये बात ध्यान रखेंगे, जो भी एनालिसिस आती है उसका बफर 15 मिनट का या मैक्सिमम आप 30 मिनट का रख सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। उसके बाद अगर वो लेवल आता है तो आपको पहले तो अपने उस ट्रेड को कैंसिल कर देना है, और अगर वो बाद में ट्रेड आता है और अगर हम लोग उस वक्त उस ट्रेड को फिर से आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि हम ये बाय कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, तब आप कोशिश करें अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। ब्लाइंडली तो बिल्कुल भी ना करें, ब्लाइंडली फेथ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो एनालिसिस हम शेयर करते हैं वो हम अपने बनाए हुए एनालिसिस, अपने ऊपर जो अमल करते हैं वो डालते हैं वहां पे कि हम ये खरीद रहे हैं। आपको अगर खरीदनी है तो उससे पहले अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, ब्लाइंडली फेथ करके ना चले। आपसे बार बार रिक्वेस्ट है हमारी, एनालिसिस नहीं करेंगे दोस्तों सीखने को कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब मेहनत होती है और उसके बाद जब आपका पैसा बनता है तो उसमें अलग स्वाद होता है, ना कि किसी की बताई हुई एनालिसिस को आपने कॉपी पेस्ट किया और उससे पैसा बनाएंगे। तो वो कितने दिन बना लोगे आप? कुछ दिन, जब तक वो बता रहे हैं, जिस दिन वो बंद कर देंगे आपका पैसा बनना बंद हो जाएगा। सीखने पे फोकस कीजिए। दूसरा रेजिस्टेंस है बाजार के लिए 21,930। जब तक बाजार 22,000 के इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हर छोटे छोटे पॉइंट पे अब रेजिस्टेंस पे निफ्टी आपको वेट करेगा, प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। 21,930 रहेगा फिलहाल सोमवार बाजार के लिए फिन निफ्टी में एक रेजिस्टेंस। गैप अप ओपनिंग और शार्प बाइंग ही इन दोनों रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, ध्यान रखना। गैप अप ओपनिंग और शार्प बाइंग। लास्ट है 21,980। देखिए कोई भी लेवल हमने 22,000 के नहीं दिए। 22,000 के कोई भी लेवल ना देने का कारण यह है कि यहां पर साइकोलॉजिकली बेसिस पे 22,000 के लेवल को बाजार अगर ब्रेक करेगा तो रॉकेट की तरह ब्रेक करेगा, और रॉकेट की तरह जब ब्रेक करेगा तो ना तो आप एंट्री कर पाएंगे ना आप सोच पाएंगे। तो इसलिए कोई बात नहीं, बाजार को रेजिस्टेंस पे ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद सोचेंगे। मगर फिलहाल एक प्रॉफिट बुकिंग फिर से हमें देखने को मिल रही है लगातार दिन दिन से इसी लेवल से, 22,000 के लेवल से। तो वहां पर आप थोड़ा सतर्क रहेंगे। अब बात करते हैं सपोर्ट पे। पहली सपोर्ट 21,780। देखिए बिल्कुल इमीडिएट सपोर्ट है, मगर ऐसा नहीं कि यहां पे आते ही खरीद लेना है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको ये मौका ही नहीं मिलेगा, बट अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यहां पे आपको सोचना शुरू करना है, आपको डेटा देखना है कि कितने लोग नए पोजीशन बना रहे हैं, ओआई क्या चल रहा है, प्राइस एक्शन क्या है, किस तरीके से बाकी ग्लोबल मार्केट का इंपैक्ट हो रहा है। क्योंकि 2 दिन की छुट्टी बहुत बड़ी बात होती है, और हम आपको प्रॉमिस करते हैं अगर आप इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, और जो आप करते हैं हमें आपसे मांगने की जरूरत नहीं है, आप करते हैं, आपका प्यार है, आपका सपोर्ट है, जिसलिए कि एनपी टीम आपके साथ हमेशा खड़ा है, हमेशा बेहतरीन एनालिसिस आपके लिए लेकर आता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम आपके लिए कल एक वीडियो फिर बनाएंगे और भी अच्छे से डेटा को खंगाल के, समझ के, एनालिसिस करके कि किस लेवल पे सेफ ट्रेड करना है और किस लेवल पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 21,690, 21,690 रहेगा बाजार के लिए इमीडिएट और एक अच्छा सपोर्ट। अगर बाजार को हल्का फुल्का भी बाउंस बैक करना है तो इस लेवल से बाजार बाउंस बैक करेगा, मगर तोड़ता है तो बिल्कुल एंट्री नहीं करनी। और फिर है एंट्री 21,645, 21,645 रहेगा बाजार के लिए लास्ट और क्रूशियल सपोर्ट के लेवल। और जैसा हमने निफ्टी में बताया, बैंक निफ्टी में बताया, फिर निफ्टी में बता देते हैं, नई तेजी 22,000 की क्लोजिंग के बाद। क्लोजिंग यहां पे कोई वही नहीं है इफ एंड बट कि आपको रनिंग मार्केट में 15 मिनट का वेट करना है। 22,000 की क्लोजिंग देगा तो एंट्री करेंगे, और सपोर्ट में एंट्री करना है बिल्कुल सेफ ट्रेडर को, तो वो है 21,220 से लेके 21,265। नोट कर लीजिएगा, 21,220 से लेके 21,265। अगर अगले 2 दिन में भी आता है फिन निफ्टी तो एंट्री करेंगे, क्योंकि बाजार तब तक काफी हल्के हो चुके होंगे, वहां से तकरीबन 1000 पॉइंट। तो जब हल्के हो जाते हैं बाजार तो फ्रेश एंट्री करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा, ये गारंटी है। तो दोस्तों ये है हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट सोमवार 6 मई के लिए, आने वाले सोमवार के लिए। तब तक अपना ध्यान रखें, वीकेंड का दिन है, अच्छे से अपने फैमिली फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट कीजिए, अननेसेसरी टेंशन मत लीजिए बाजार की, कुछ टाइम बाजार से ब्रेक भी लेना सीखिए, ब्रेक लेना सीखिए। धन्यवाद दोस्तों।
तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।